नमस्कार। शनि और राहु इन दोनों की ही युति ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती है। इनमें पिशाच दोष या श्रापित दोष आदि कहा जाता है। हालांकि लाल किताब इस युति को इच्छाधारी नाग भी कहते हैं। तो इच्छाधारी नाग की क्या खासियत होती है कि वो जिसके साथ जैसा चाहे बन सकता है, जो शेप या जो फॉर्म में आना चाहे वही बन सकता है। तो बस शनि और राहु की युति यही है। शनि जहाँ हार्डवर्क को बहुत अच्छा मानता है, वहीं राहु क्या है, विचार है, भ्रम है। अगर अच्छा विचार है, पॉजिटिव विचार है तो बहुत हार्डवर्क करवा लेगा, और यही अगर नेगेटिव है तो आपको बहुत तिकड़मी या शॉर्टकट भी करवा सकता है। लेकिन इसके विपरीत शनिदेव क्या है, आलस्य या लेजीनेस के भी कारक है, और राहु नेगेटिव विचार भी देता है। तो ऐसा मिलन जब भी हो जाता है तो व्यक्ति कुछ भी नहीं बन पाता है। शनि निंदा है और राहु है गंदगी। तो ऐसा घर या ऑफिस जहां पर भी गंदगी है तो आप मानकर चलिए कि निंदा भी पूरे दिन चलती ही रहेगी। तो ये जो प्रभाव होता है शनि और राहु का बिल्कुल ऐसा ही है। राहु हवा है और शनि लोहा है। तो शनि क्या करेगा, उस पर जंग लगा देगा, लोहे पर जंग लगा देगा। आजकल अधिकांश घरों में हम देखते हैं कि शू रैक्स होते हैं जहां पर हम अपने जूते और चप्पल रखते हैं। तो ये क्या है, शनि और राहु की युति ही है, और वो भी हमने अपने घर के एंट्रेंस में ही बना ली है। तो जो भी हमारे घर में आएगा वो क्या आएगा, बहुत नेगेटिव थॉट्स लेके ही आएगा। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि और राहु की ये युति है तो ये जो सूर्य के आपको बहुत ज्यादा पूरे प्रभाव दे सकता है। घर में पुराने बॉक्सेस, संदूक, जंग लगी अलमारियां, पुरानी साइकिल, मीन्स लोहे के बहुत सारे ऐसे सामान जो उपयोगी नहीं, वो आपके घर में जिनकी भी शनि और राहु की युति है उनके घर में अवश्य मिलते हैं, और ये आपके वास्तु दोष को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसे भी जहां पर शनि होगा तो वहां पर राहु के मिलने की संभावना बहुत अधिक रहती है, क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों के अंदर बहुत कुछ देने की क्षमता होती है। उसे कैसे जगाया जाए, राहु की आदत होती है कि जिसके भी साथ हो उसकी अच्छी या बुरी जो भी क्वालिटी है उसको ये बढ़ा देता है। तो हम इसके लिए कुछ वास्तु के उपाय कर सकते हैं, और पहला जो उपाय होगा वो हम मंगल के द्वारा कर सकते हैं। मंगल नेगेटिविटी को काटने के लिए सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है। तो ये आलस को भी काट देता है। यानी शनि और राहु अगर एक साथ हैं, अगर शुभ फल उनसे प्राप्त करने हैं तो शनि की चीजें और राहु की चीजें मंगल के साथ आपको उपयोग करनी है। जैसे नारियल की गिरी क्या है, राहु है, और बादाम शनि। अब इन्हें दिन के समय आप आग पर सेके तो मंगल की अग्नि इनकी नेगेटिविटी को खत्म कर देगी। वहीं पे हमारे शरीर में विचार और मेहनत करने का मन तो है, लेकिन मंगल उसे एक्टिवेट करेगा, जिससे आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आलस नहीं आएगा। तो ऐसा उपाय अगर आप शनिवार के दिन करें, और विशेषकर जिनकी शनि राहु की युति, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा तरीका यह है कि जो वास्तु का है इससे भी आप इस युति को बैलेंस कर सकते हैं। यदि कुंडली में ये युति है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, और ना भी हो तब भी आप ये उपाय जरूर कर लीजिए, क्योंकि शनि और राहु इन जनरल सभी को बहुत तंग करते हैं। आपके घर में जितने भी लोहे का कबाड़ हो, शरीर में मेहनत करने की इच्छा ना हो, मीन्स बहुत लेजीनेस हो, और काम करने से पहले ही आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगे, और घर में शनि की वस्तुओं का राहु से संबंध हो, तो ऐसे में भी ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। राहु की दिशा दक्षिण पश्चिम का कोण है, और शनि की दिशा पश्चिम या वेस्ट डायरेक्शन है। तो दोनों दिशाओं के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम पश्चिम कहा गया है। इसकी डिग्री 236 258 के आसपास होती है। आप इजीली कंपास से देख सकते हैं। तो इस दिशा में अगर आप मंगल की कोई भी वस्तु रखते हैं, जैसे कि शहद है, कोई छोटी शीशी में शहद भरा हुआ, आपका शू रैक है, लेकिन वो लाल या मैरून रंग का होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा और पॉजिटिवनेस लाएगा। तो इससे आपका आलस खत्म होगा, आप हार्डवर्क करेंगे, आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव रहेगी। यानी कि शनि और राहु की युति हमेशा खराब फल अपने से सामने वाले घर और दिशा को देती है। किसी की कुंडली में अगर ये योग चतुर्थ भाव में, यानी चतुर्थ भाव में शनि राहु की युति है, तो ये
दशम भाव यानी आपके कार्य भाव को खराब कर देगी, क्योंकि ये युति पश्चिम दिशा में है तो ये पूर्व दिशा के फलों को खराब करेगी। तो आप इस तरह से ये जो वास्तु के 2 मैंने आपको उपाय बताए हैं, आप उन उपायों को जो बहुत ही आसान है आप इजीली कर सकते हैं, अगर आप इनको करते हैं तो अगर शनि राहु की युति आपकी भी कुंडली में है या अगर नहीं भी है और आपको शनि की वजह से बहुत आलस्य आ रहा है, शनि की 7.5 ढैया वगैरह चल रही है या राहु का कोई इम्पैक्ट आप पे है, तो आप इस उपाय को अवश्य कर लें। तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आप में एक तो एक्टिव आप बहुत हो जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आपको आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा यूजफुल लगेगा, आप इसको जरूर फॉलो कर सकते हैं और अगर अच्छा लगता है तो इसे अन्य लोगों में भी आप जरूर शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन नमस्कार।